ओ सनरूफ में अंदर पानी है, ये देखो। ओ सनरूफ चटक जाएगी अगर मैंने से ज्यादा छुआ तो। बहुत ज्यादा ठंड है यार, बहुत ज्यादा। पैर बिल्कुल सुन पड़े हैं। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी थोड़ी देर, क्योंकि ब्रेक भी नहीं लेती है गाड़ी प्रॉपरली। यहाँ रहेंगे तो यहाँ आज भी कुछ नहीं हो सकता, ये ठंडा ही एरिया, ठंडा ही रहेगा। ये तो रिस्क ले लिया मैंने जिंदगी का। तो अभी हूँ मैं दरास, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ठंडी जगहों में जहाँ लोग रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना अलास्का है, ये है वो है। पहले पे आता है रशिया जो कि ओमियाकॉन, दूसरे पे आता है इंडिया का ले टेरिटरी का दरास। मैं सोया था गाड़ी में और रात को टेम्परेचर लगभग -10 तक चला गया था। गाड़ी की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी तो छोड़ ही दो। पूरी रात में ब्लैंकेट में था, पूरी रात मेरे पैरों में जलन हो रही थी। जितना एरिया पे मैं लेटा हूँ ब्लैंकेट के और मैट्रेस के, केवल उतना ही एरिया गर्म था, बाकी मैट्रेस पूरी चिल्ड है। और ये देखो कंडीशन शीशे की, ये विंडशील्ड है। मैं अगर ऐसे स्क्रैच कराऊँ ना, बर्फ अंदर गिर रही है। देखो ये मेरे हाथ पे अंदर की तरफ आ चुकी है, इतनी ठंडी हो गई है। ये देखो बाहर जो ठंडक है वो अलग है, ये अंदर आ चुकी है, इतनी ज्यादा ठंडी है। टेम्परेचर -10 अब अभी भी है। ये एक्सपीरियंस बहुत टफ था मेरे लिए, सच बताऊं तो, क्योंकि मैं सो नहीं पाया। हर 10-15 मिनट में पैरों को मैं रगड़ रहा था और लेट रहा था, बस यही हो रहा था। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। चलते हैं यहाँ से कारगिल की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें जाना है लेह सिटी। और गाड़ी की कंडीशन बाहर से अब चेकआउट करते हैं। मेरा तो बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। ये तो रिस्क ले लिया मैंने जिंदगी का। बड़ी हिम्मत करके बाहर उठ तो गया हूँ मैं। हाथ सुन्न है बिल्कुल। और गाड़ी की कंडीशन बाहर से दिखाता हूँ, देखो शीशा बिल्कुल जमा हुआ है, सनरूफ के ऊपर भी पूरा स्नो है, ये देखो। और ये तो अंदर से बहुत ज़्यादा स्नो है, इस पे पानी डालना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे ना बर्फ़ पिघल रही है शीशे की। वाइपर चलाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा, पूरा स्क्रैच आ जाएगा। बहुत सारा गर्म पानी डाल दिया, अभी फिलहाल हीटर चला के छोड़ा है। इंतजार करते हैं इसका, देखते हैं कब तक क्लियर होती है, फिर सीधा निकलते हैं रोड पे। लेट्स गो, लेट्स एक्सपीरियंस द विंटर ले इन माय स्मॉल ऑल्ट्रोस हैचबैक CNG कार। याद रखना CNG। लो जी लो नज़ारे, सुबह सुबह टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास। और देख लो जी सुंदरता इन वादियों की, इस लद्दाख की। हर पहाड़ कुछ कहता है, कोई मिट्टी का है तो कोई पत्थर का, कोई पत्थर का है तो कोई बर्फ का। ऐसे ही हर इंसान अलग अलग कहानियां कहता है। -4 है टेम्परेचर, बहुत ठंडा है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वेलकम टू दरास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो मैं हूँ अभी वहीं जहाँ दुनिया का सबसे ठंडी जगह होती है भारत में। रशिया तो मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, पर एक बार वहाँ भी जाएंगे, दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे। है ना नज़ारा सुंदर? बहुत सुंदर। लिखो कमेंट में, लिखो बहुत सुंदर। है ना सुंदर? आप लोग लिखो बहुत सुंदर। तो फिर इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं एक अच्छी सी लोकेशन पे जो आपको दिखाई दे रही है। फिर हम बनाते हैं अपनी कॉफ़ी, मैगी और ओट्स का ब्रेकफास्ट। फिर ये जो आपको बैकग्राउंड में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे आर्मी पर्सनल। कारगिल और दरास के बीच रीजन में बालटाल करके जगह आती है, वहाँ पे बेस थे। इन्होंने मेरे को पानी दिया और थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के लिए दी। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन मैं आर्मी की ज़्यादा क्लोज क्लिप्स कभी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, उन चीज़ों को मैं एज अ मेमोरी रखता हूँ। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो तो मैं अकेला, बट मदद करने के लिए सब रेडी रहते हैं। यहाँ पे बन गया है खाना, कॉफ़ी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं जा रहा हूँ नेपाल, भूटान और पूरा इंडिया। बर्फ़ पड़ नहीं रही है और बर्फ़ काटने के लिए मशीन से रेडी हो चुकी है। ये वाली
ये भी मशीन बर्फ़ काटने की है और ये भी, और 6-7 वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो गाड़ी घर से चलते चलते इन वादियों को देखते देखते, इन सुंदर पहाड़ों का नज़ारा लेते लेते पहुँच चुकी है कारगिल वॉर मेमोरियल पे। हम दराज क्रॉस कर चुके हैं, गाड़ी है अपनी यहाँ पे ब्यूटी, और हम चल रहे हैं अब वॉर मेमोरियल की तरफ। अभी ऑफ सीज़न है तो देखो ढाबे भी बंद है, और यहाँ पे ऐसे पेड पार्किंग होती है, 10 रुपये लेते हैं, बट वो भी बंद है। एक कोई ढाबा छोटा सा यहाँ खुला हुआ है, बट हम सीधा चलते हैं अंदर और हमें इससे आगे जाना है। कितने लिमिटेड टूरिस्ट आए हुए हैं, 10-15 लोग नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे, और अंदर देखते हैं कितने हैं। तो ये कारगिल विजय दिवस जब मनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये है हमारा बोर्ड, प्यारा सा कारगिल वॉर मेमोरियल। मैं अकेला हूँ इस मेमोरियल में इस समय, कोई भी नहीं है। 6-7 लोग हैं, बाहर है, अंदर कोई नहीं है। मैं इस मेमोरियल में चौथी बार आ रहा हूँ, और इस मेमोरियल के बिल्कुल पीछे है पाकिस्तान। और ये वाला जो हमें तोप बोलते हैं, तोप दिखाई दे रही है, इसी तोप से हराया गया था पाकिस्तान को। और एक ये वाला, इसी को यूज़ किया गया था उस समय। तो अलग अलग मेजर जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पे ये बनाए हुए हैं स्टैचूज़। और मेमोरियल में बैठना अलाउड नहीं है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको जब कभी भी आप आओगे तो हमेशा आपको गेट पे दे दी जाएगी, और वो आर्मी के जवान देते हैं। वो चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। बाकी अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड है, सिटिंग पोजीशन में कोई फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमारे हैं हीर, वहाँ पे हमारे हैं वीर। ये हमारे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ये वीर हैं। सबके बारे में लिखा गया है यहाँ पे अलग अलग, गोरखा राइफल्स और अलग अलग। ये छोटी छोटी 2 तोपें हैं, हमारे देश का झंडा, और अलग अलग बटालियंस के फ्लैग लगे हुए हैं। वो है हमारा म्यूज़ियम, अभी वहाँ जाके मूवी देखते हैं। उसके अंदर भी अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी। अब हम चलते हैं वीर भूमि की तरफ। जब पहले आया था तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, अब थोड़ी डिफरेंट है। बाकी ये पूरा ना स्नो का एरिया है, बट यहाँ पे स्नो गिर ही नहीं रही है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, बट ठंडा बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ठंडा है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि यहाँ आके एक देशभक्ति वाली आती है बात दिल में। देखो ये हमारे वीर भूमि और वीर जवानों की छोटे छोटे ग्रैटिट्यूड्स में उनकी मेमोरीज़ के लिए लगाया हुआ है। सबका नंबर, उनका नाम, कब शहीद हुए थे, हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, बहुत पहले अलाउड हुआ करता था। और अब देखो अलग अलग बटालियंस के अलग अलग हीरोज़ के अलग अलग नाम है, अलग अलग पोजीशन है, जो जो शहीद हुए थे सबका। और सामने फिर वापस इंडियन फ्लैग और अलग अलग बटालियंस के फ्लैग लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस वीडियो इज़ ओनली अबाउट कारगिल वॉर मेमोरियल। बाकी आप और पढ़ सकते हैं इसका गूगल पे। ये देखो कितना सुंदर है, और सामने के नज़ारे एकदम अलग है। सामने के नज़ारे एकदम अलग है। अब गर्मी में आओगे जून वाले टाइम पे तो बस बर्फ़ नहीं होगी, टेम्परेचर तभी भी ठंडा रहता है यहाँ पे। वीडियो देखने में कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पेज को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस के लिए। अभी ये रोड ना बहुत अच्छा है, और अकेले अकेले बहुत बोरिंग, बट इतने सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं ना। और मेरे पास ड्रोन होना चाहिए उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो उन पहाड़ियों पे है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी रोक के, अगर कुछ दिखता है तो यहाँ से। बट सच में बहुत सुंदर नज़ारे हैं, और जो लोग रील नहीं बनाते हैं ऐसे करके, वो सब यही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो वो नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। अब ये रास्ता जाता है इधर राइट लामा यूरी की तरफ। ये है पुराने गांव, जिनका रास्ता कहीं वहाँ से होता है। और देखो नीचे बच्चे खेल रहे हैं मस्त। और ये बहुत लंबे डिस्टेंस से ऐसे चलते हुए आ रहा है गांव। ये अब मैं पहुँच गया हूँ कारगिल, बल्कि कारगिल के थोड़ा आगे ही हूँ, और गाड़ी पहुँच चुकी है अपनी परफेक्टली फाइन।
एंड आई एम ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ठंड है और ठंड बहुत ज़्यादा है। अब दिसंबर में आया और नवंबर में आया हूँ तो एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तो रहेगा नहीं टेम्परेचर। तो फिर जैसे ही कारगिल में एंटर किया है, फिर से 100 रुपये की पर्ची। और अब मुझे पता चला, मैंने पूछा इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या लेना देना है, तो ये एक तरीके का टोल टैक्स है यहाँ पे। वो बार वाले और फास्टैग वाले टोल टैक्स नहीं है, तो कुछ ऐसा टोल टैक्स चल रहा है यहाँ पे। तो यही तरीका है यहाँ के टोल टैक्स लेने का। पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में। कारगिल में डलवाया है और जम्मू में डलवाया था, ठीक है। 99 रुपीज़ लीटर है यहाँ पे और फुल करा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना पेट्रोल आएगा और पुराने में कितनी चली है गाड़ी, जिसमें कि 2 लेड बचे भी थे। आई मैं ऐड कर दूंगा, ये बंद है गाड़ी। 23.84 लीटर्स, ठीक है भाई। 491 चल चुका हूँ अभी तक पेट्रोल पे और टोटल चल चुका हूँ मैं 1500। तो लगभग 1000 चलाऊँ मैं सीएनजी पे और 500 चलाऊँ मैं पेट्रोल पे। तो गाड़ी लगभग ठीक एवरेज दे रही है 18 के आसपास का ऑन एन एवरेज टोटल, ना कम ना ज़्यादा, पहाड़ भी और ख़राब रास्ते सब कुछ जोड़ जाड़ के। अब ये जो लेफ़्ट में रिवर बह रही है इसका नाम है सूरू और मैं हूँ कारगिल सिटी में। अभी क्यों लाइन लगी हुई है यहाँ पे मुझे तो पता नहीं, इस रिवर की बात कर रहा हूँ मैं। और एकदम सूखा पड़ा है, कोई स्नो नहीं है भाई। ओ भाई आपको एक व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ज़बरदस्त। कैसा शो हो रहा है मुझे नहीं पता, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है नेकेड आइज से, ऐसे पता नहीं चल रहा होगा तो। वाह यार, अरे घर कहाँ से आ गया है बीच में, हटाओ घर। ये देखो, है ना ब्यूटीफुल। आना पड़ेगा आपको खुद से मेरी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है यार, पता नहीं फोन जस्टिफाई नहीं दिखेगा यार, ऐसे नहीं दिख पा रहा। देखो अब नज़ारे बिल्कुल बदल गए, बर्फ के पहाड़ बिल्कुल गायब और रेतीले पहाड़ आ गए। और पहाड़ देखो कैसे हैं यार, ये डिजाइन में। ओके ओके ओके, है ना ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप। गाड़ी की जान निकल जाती है किसी किसी जगह, तो सीधा पहले गियर में ही लानी पड़ जाती है। चल रहा हूँ मैं मूवमेंट में गाड़ी, फिर भी एकदम से इतनी स्टीप हो जा रही है कि तीसरे से पहला डालना पड़ रहा है, दूसरे में उठ ही नहीं रही है। वन मोर पास कंप्लीटेड विद माय फॉक्स। इंडिया की पहली टाटा ऑल्ट्रॉस कैरावैन कार जिसने करे हैं 2 पासिस कंप्लीट। एक है अपना जॉर्जिला पास जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, जो आता है कश्मीर रीजन में। अब हम कर रहे हैं दूसरा जो आता है लेह रीजन में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वैसे इसका, तो उसका नाम है नामिकला। अब देखते हैं कितना है सीधा स्पॉट पे। हाँ फाइनली नामिकला मेरे पीछे है, तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। और ये रही अपनी फॉक्स और वो इसकी हाइट है हमारी 12,198 फीट। आई लव नामिकला, आई लव BRO। ये सब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमें इतने अच्छे अच्छे रोड देती है। और हम पहुंच गए यहाँ पे और देखो चंदा मामा निकल गए। मैं पहाड़ के अकॉर्डिंग काफ़ी लेट हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ, सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना लेट मुझे होना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं और नामिकला पे पहुँच गया हूँ। 12,198 फीट। ये रही अपनी बेबी फॉक्स और
वो रहा बोर्ड BRO का, और एक्चुअल टॉप वो होता है जिसकी वजह से नाम दिया है। और बट यहाँ पे बहुत खाई है तो हम यहाँ पे बना देते हैं फोटोजेनिक। तो ये जगह है। अब आगे अगले पासेस आएंगे। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया दूसरा पास अपना इस जर्नी का। इस वीडियो को आगे यहीं कहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि बाहर हो रही है ज़बरदस्त ठंड। -4-5 हो रखा है आज फिर। लेट्स गो। यार आज तो कोई जगह ही नहीं मिल रही गाड़ी खड़ी करने की कि कहाँ लगाई जाए, क्योंकि इधर ना वाइल्ड बियर ज़्यादा है, भालू। तो ऐसे कहीं भी नहीं लगा सकता अंधेरे में। तो थोड़ा अब आर्मी कैंप तो आ रहा है, अब पता नहीं आज अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, देखते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, 6:30 भी नहीं हुए, अंधेरा हो गया एकदम से पूरा। 5 बजे तक ठीक रहता है, अगले 1 घंटे में सब गायब हो जाता है। देखते हैं, बताते हैं आपको आगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मुझे जगह मिल गई है इस प्रॉपर्टी के साइड में, मैंने गाड़ी लगा दी है। उनको बोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है लगा लो। गाड़ी में ठंड लगेगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं लगेगी तो अच्छी बात है, काश ना लगे। फ़िलहाल ठंडा है। खाने के लिए मेरे पास चीज़ें हैं, तो मैं रात को तो कुछ नहीं बना रहा क्योंकि बहुत ठंड है। और ये कार कैंपिंग ठंड के लिए नहीं है भाई, समझ गया मैं। या तो पूरा सेटअप लेके आओ कि गाड़ी से बाहर ना निकलना पड़े, वरना ये हर चीज़ के लिए ताम झाम ना चलेगा। तो गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, बाय।